आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। सर आपका नाम? डॉक्टर मंजर नसीम। आपसे सर एक सबसे पहले की पहला सवाल है कि बिहार में इससे पहले जो सरकार थी उस सरकार ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दी। उसके बाद में 2-2 लाख रुपया का वादा भी किया गया कि हाँ हम आगामी चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में हम पैसा देंगे 2-2 लाख रुपया हर महिला को। जैसे दिए हैं 10 हज़ार, वैसे ही हर महिला को 2-2 लाख रुपया देंगे। तो इन सवालों को लेकर के बिहार सरकार और उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, आपने जो कहा कि ठीक चुनाव से 2025 के चुनाव से महीनों पहले, कुछ महीने पहले हर विधानसभा में लगभग 60,000 वोटरों को, खास तौर पे महिलाओं को ही 10-10 हज़ार रुपये की लुभावन राशि, प्रोत्साहन नहीं कहिए, लुभावन राशि, या कहिए कि उनको उनका एक तरह से वोट लेने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। सरकार ने कहा क्या कि आप इस पैसे से बिजनेस करो, यदि आपका बिजनेस ठीक ठाक रहा तो हम फिर आपको अगली कड़ी में 2 लाख रुपये देंगे। क्या आप हमको बता सकते हैं कि महिलाओं की संख्या बिहार में 5 करोड़ है? 10-12 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की संख्या 5 करोड़ है। यदि हर महिला को 2 लाख रुपये दिया जाए तो ये राशि कितनी होगी? बिहार का बजट 3.25 लाख करोड़ है। ये राशि जो आप कह रहे हैं ये 14 लाख करोड़ हो जाएगी। बजट का 5 गुना ज्यादा कहाँ से आएगी? बजट है 3 लाख और आप लोगों को लुभावन राशि या आप उसको सहायता राशि ही देना चाहते हैं, तो बजट आपके पास तो है, उसका 5 गुना राशि कहाँ से ला के दोगे? कहाँ से लाएंगे आप? आपने वर्कआउट किया ही नहीं और लोगों को गुमराह कर दिया। 10-10 हज़ार रुपये जो दिया गया है, मालूम है अभी अभी का क्या हाल है? खजाना खाली है। वृद्धा पेंशन, बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं समय पे नहीं हो रही। जो योजना अप्रैल में खुल जाना चाहिए था, ये जुलाई अगस्त हो गया, अभी बंद पड़े हैं। उनमें उन फंड में पैसा ही नहीं। तो दूसरा सवाल यह है सर कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर सम्राट चौधरी जी ये बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं अच्छा सड़क है तो हमारे बिहार में है। आप दुबई घूमिए, अदर किसी भी कंट्री में घूमिए, या अपने ही देश के अदर किसी भी स्टेट में घूमिए, और आकर घूम करके यहाँ बिहार में देखिए कि सबसे अच्छा सड़क बिहार में है। तो आप आए हैं जहां से इस नरकटिया विधानसभा में, जिस नाम से ये विधानसभा प्रचलित है, आज वहीं पे आप आए हुए हैं। यहाँ पर आने में आपको कौन सा सड़क दिखाई दिया और कितने आप सुखदायक यात्रा करके आए हैं, आप अपने पब्लिकों को बताएं। ये दूरी लगभग 22 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर है। मोतिहारी से ये 22 किलोमीटर दूरी चल के आने में मुझे 1 घंटे 10 मिनट लगे। 1 घंटे 10 मिनट में 22 किलोमीटर चलने का अगर आप लगाइए कि प्रति घंटा कितने किलोमीटर चलना हो रहा है, 15, 16, 17 किलोमीटर। हाँ, 1 घंटे में 17 किलोमीटर आज के समय में जिस गाड़ी से हम आए उसका स्पीड है 220 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम आए हैं कितना? सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ये तो बात हो गई। ठीक है, हम मिलते जुलते थोड़ा दुआ सलाम करते आए हैं लोगों से, लेकिन गंभीर बात आपके प्रश्न का जो है वो ये है कि सड़कों का जिस तरह से सुगम बनाया जाना चाहिए था, जैसे ये जो सड़क है नरकटिया से जाती है लखौरा तक,
इसका डबल लेन होना अति आवश्यक है, लेकिन अति आवश्यक है। और इसका काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समय बदलता क्या, प्रतिनिधि भी बदलते गए, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसे आज से 50 साल पहले थी। ये सड़क कागजों में, या लोग कहते हैं, अभी शैलेश जी ने ह्यूमरस अंदाज में कहा कि डबल लेन सड़क से आपका आना हुआ है, बताइए कैसा लग रहा। तो ये हम लोग मजाक के रूप में बात तो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर बात है। और इस पर समाज को, लोगों को भी सोचना होगा कि हमें क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है। तीसरी सवाल ये है सर कि आए दिन बिहार में प्रतिदिन क्राइम हो रहा है, 2 दिन में, 4 दिन पर, हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, 1 बार। ये निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा जाता है कि फलाना जगह ये क्राइम हुआ, फलाना जगह हुआ, ये ऐसा क्राइम हुआ, लेकिन क्राइम रुक नहीं रहा है। तो अगर मान के चलिए कि अगर किसी के साथ चोरी या डकैती होता है तो ये चीज आदमी झेल सकता है, क्योंकि ये संपत्ति है, फिर से अर्जित किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के बॉडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका मान के चलिए कि मर्डर ही कर दिया जा रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष, तो इस क्राइम को लेकर के बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं और पब्लिकों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के समय में ये सब बातें जो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, आजकल घटित हो रही हैं। लोग बेरोजगारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इन सब चीज़ों पे में बढ़ोतरी हो रही है। और जितने भी समाज में हम लोग हैं, व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग विफल हैं इस मामले में कि लोगों के अंदर इस चीज़ की समझ नहीं है कि किसी को मूर्ख बना करके या किसी को का ठगी करके हम अपना काम चला लें, या किसी के साथ वायलेंस करके, उसके साथ जाति करके मर्डर कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों में। ये सब चीज़ें अभी समाज में पहले से ज़्यादा है, क्राइम का ग्राफ निश्चित ज़्यादा है। तो ये सब बातें समाज में, या ख़ास तौर पे आज के समाज में बढ़ी हैं, इनका कारण है। और कारण तो स्वाभाविक यही सब है कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। युवा आज क्या करेगा? आज का युवा बेरोज़गारी में अपने परिवार के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। जो युवा अपने घर परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमाने का सबसे उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए था, आज वो अपने परिवार ही पे बोझ है। पिता कहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। अब वो बच्चा जब जवान हो रहा है, पढ़ लिख के बेरोजगार हो जा रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार, तो वो तो घर पे अपने परिवार पे एक बोझ हो जा रहा है। वो मानसिक असंतुलन में चला जा रहा है। और बहुत सारे बात हैं जिससे क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।